चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसमें हम यहाँ पे देखने की हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं या कुछ चीज़ कैसे बनाते हैं। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड और कुछ है क्या यहाँ पर नहीं, बस उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीधा हमें कंस्ट्रक्शन के लिए बोला गया कुछ स्टेप्स हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ओके दिस, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू दिस, ए डी एंड बहुत सारे साइड्स की मैम। चलिए क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया रफ, और यहाँ पे नेम लिख लेते हैं ए बी सी डी। अब देखिए कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन ए बी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, then we are having BC is 4.4 centimeter, then AD this one we are having 3.3 centimeter and CD is 4.6 centimeter, diagonal BD मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें गिवन है हाउ मच, दैट इज 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बेस सी डी। तो सी डी बनाते हैं हम यहाँ पर, रूलर ले लेते हैं, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं। सी डी हमारे पास कितना है, 4, डी सी इज़ 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ 4.5 एंड दिस इज़ 6। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे नेम लिख देते हैं, दैट इज़ टी सी 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर करना है कंपास का यूज़। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप रूलर रखेंगे एंड देन उसके बाद कंपास लेंगे एंड इस कंपास को आप यहाँ पर यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आपको जितने की भी लेंथ चाहिए तो आप उसको ऐसे ओपन करेंगे। अगर मुझे 6 सेंटीमीटर चाहिए तो मैं ऐसे कम स्केल के ऊपर रख के यूज़ करूँगा। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर रीडिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से D से B कितना होना चाहिए, 6.6। तो मैं यहाँ पे D पर पॉइंट रखूँगा जस्ट लाइक दिस, और इसको 6.6 ओपन करूँगा। चलिए हो गया 6.6। अब उसके बाद मैं थोड़ा रोटेट करके यहाँ पर एक कट लगाना है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देन C से B कितना हमारा 4.4। तो चलिए इसको वापस ले लेते हैं यहाँ पर, दिस वन थोड़ा सा बंद करते हैं एंड दिस इज 4.4। तो अब जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैं वहाँ पर एक कट लगा दूँगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो थोड़ा इसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें कनेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ से लेंगे तो आ गया दिस पॉइंट, यहाँ से लेंगे तो ये आ गया हमारे पास दिस पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारे पास बी। तो दिस इज़ 4.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6.6 सेंटीमीटर। अब हमें सी पॉइंट और चाहिए, सॉरी ए पॉइंट और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की विद द हेल्प ऑफ फिर से कंपास लेते हैं हम लोग। चलिए पहले यहाँ से मार्क कर लेते हैं, दैट इज़ 3.3 ना। ओके, तो हाँ 3.3 ऑलरेडी ओपन है। तो चलिए इसको थोड़ा रोटेट करते हैं और यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर आसपास ही कहीं मार्क होगा। देन उसके बाद इसको ऐसे ही पुट कर लेते हैं यहाँ पर एंड इसको ओपन कितना करना है, दैट इज़ 5.5। तो चलिए ओपन कर, नहीं फिर से उल्टा नहीं, तो इसका पास को 5.5 मार्क करते हैं जस्ट लाइक दिस, यहाँ रख लिया एंड अब इसको रोटेट करते हैं ऐसे। ओके, दिस फिगर थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। आई थिंक वहाँ पर कुछ इशू है तो इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो चलिए कंपास लेते हैं और दिस इज 5.5। ओके, तो इसको यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम जस्ट लाइक दिस। अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कट करा तो हमारा काम हो गया फिनिश। बस हम स्केल लेके लाइन ज्वाइन कर लिए जस्ट लाइक दिस। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही की हो गया
और एक यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया 4.4। अब इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं डायमेंशंस मेजरमेंट लिखने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस इज 4.4, दिस इज 3.3 सेंटीमीटर, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। तो इसकी कुछ फिगर इस टाइप से होगी आपकी, एंड दिस पॉइंट इज आर ए बी सी। क्लियर? चलिए, उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। ओके, तो इसी टाइप से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, बट यहाँ पर हमें डायगोनल्स ही बनोगे जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.2 है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेंगल ABCD सच दैट AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, AC एंड BD। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास क्या क्या डायमेंशंस गिवन। हमने बना लिया, एंड इसके बाद यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं हम लोग जस्ट लाइक ABCD। तो यहाँ पर हमारे पास AB दैट इज 5 सेंटीमीटर, BC इज 6 सेंटीमीटर, CD इज 5.5 सेंटीमीटर एंड AC, अगर हम AC ज्वाइन करें ये हो गया हमारा AC, जिस पर हम कितना लिखने वाले हैं, दैट इज 6 सेंटीमीटर, एंड वी आर हैविंग CD, ये तो गिवन है, सॉरी तो ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, देन वी आर हैविंग BD दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं। तो ये BD हमारा कितना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो आपने देखा आपको यहाँ पर AD गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। तो सेम वही हम यहाँ पर बेस मानते हैं CD 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लेंगे और ये बना देंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम। चलिए, इतना करने के बाद अब हमारे पास आ गया ये। अब हमें क्या करना है, इसको भी थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर DC। ठीक है, अब D पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक कंपास लेते हैं, उसको ओपन करेंगे 10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से करते हैं, दिस इज आवर 10 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर पुट करेंगे, एंड यहाँ से एक अच्छा सा मार्क लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पर कोई लाइन टच करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा D से B पॉइंट। अब C से B पॉइंट कितना होना चाहिए, दैट इज 6 K। देन उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम 2 लाइन्स ड्रॉ करने वाले हैं, एक तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और एक यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हम लोग हिसाब से ये क्या हो गया हमारा B पॉइंट। तो ये तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, देन वी आर हैविंग 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए C से जो A है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, B से जो E है वो है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए कंपास लेते हैं, एंड यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, दिस इज 5 सेंटीमीटर। उसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, पर चलिए फिर से ये काम ना करें। ओके, तो यहाँ इसको पुट कर देते हैं। ओके, तो अब ये 5 सेंटीमीटर, तो इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। हमें नहीं पता कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एंड उसके बाद हमें C से मार्क करना है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम फिर से कंपास, एंड ये हमारा होने वाला है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने फिर से उसको रोटेट करा, पहले नहीं हो पाया, चलिए दोबारा से करते हैं।
ओके, तो इसको ओपन करते हैं, दिस इज 4 एंड रोटेट करते हैं जस्ट लाइक दिस। इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, नहीं अभी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, हाँ ओके। तो हमने ये यहाँ पर प्लेस कर दिया, अभी घूमता हुआ आ रहा है और ये यहाँ पर इसको कट कर दें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम फिर से ज्वाइन करने वाले हैं लाइंस। तो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए पॉइंट। तो इस बार आपको जो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो दिस इज आवर 5 सेंटीमीटर एंड अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से जस्ट लाइक दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी वो आप ऐसे रब कर देना, इसे फिगर थोड़ी नीट एंड क्लीन लगे। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4। तो देखिए यहाँ पर दोनों में है ना कि यहाँ पर साइड से और एंगल से, तो दोनों में बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो एक्सरसाइज 12.3 में चलिए, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। तो अभी तक हमने एंगल्स नहीं बनाए थे, तो इस बार हमें एंगल्स भी बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा एक लेवल और अप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है इस बार PQRS। अगर आप यहाँ पे देखें तो PQ कितना है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर, QR है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, देन RS हमारे पास 5 सेंटीमीटर, देन एंगल P हमें कितना गिवन है, दैट इज 60 डिग्री, एंड एंगल Q हमें गिवन है कितना 105 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो इस बार अगर हम देखें तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बेस लें जस्ट लाइक PQ, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर P गिवन है एंड दिस इज आवर Q। ये दोनों एंगल्स भी से चेंज ही कर लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज PQRS। देखिए, जो आपको दो एंगल्स गिवन है ना, आपको उनको बेस मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है एंड यहाँ पर कितना गिवन है, दैट इज 105। यहाँ पर कितना गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर गिवन है आपको QR, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, एंड RS दिस वन इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हम यहाँ से अपना एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, जब भी आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर उसकी ग्राफ फिगर बनाएंगे, एंड अगर आपको एंगल्स की बने, ठीक है, तो आप एंगल्स देखें, दैट इज एंगल P एंड Q। तो आप बेस पर क्या रखेंगे, PQ। तो चलिए यहाँ से एक फिगर ले लेते हैं, रफ फिगर जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हमने यहाँ पे बोला दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज आवर 105 डिग्री आई थिंक। ओके, तो हमारे पास PQ है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, देन QR दैट इज PQRS, यहाँ पर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। RS के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और P तो यहाँ पर हमें SP नहीं गिवन, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेस पर क्या बनाएंगे, PQ 3.6 सेंटीमीटर
उसके लिए हम लेंगे एक स्केल एंड यहाँ से हम करेंगे मार्क जस्ट लाइक दिस 3.5 एंड दिस इज 3.6। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओह सॉरी, ये 5.6 बन गई। चलिए तो यहाँ से हम बना लेते हैं 3.6। चलिए तो होगा 3.5 एंड दिस इज 6। क्लियर। तो इस बार दोबारा से ऐसे कर लेते हैं, इससे छोटा नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया हमारे पास P एंड दिस इज आवर Q। तो पी क्यू कितना हमारे पास, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए यहाँ पर पी पे देखेंगे दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर मार्क करेंगे हम प्रोटेक्टर से एंगल पी। तो दिस इज 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया है। चलिए तो इसको हटा देते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। हमने इस पर पॉइंट रखा और यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर ली। ठीक है, देन ये क्या हो गया हमारा S। तो S यहाँ पर कहीं लाई करेगा। देन Q पर हमें क्या बनाना है, 105 डिग्री। फिर से हम कंपास रखते हैं, तो सॉरी प्रोटेक्टर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर यहाँ पर सेट। तो इस बार एंगल इधर बना है तो हम इधर की साइड से स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज ये हो गया 0 से 100, दिस इज 105। ओके, तो यहाँ पर हम पॉइंट मार्क करेंगे, यस दिस इज 105। तो फिर से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसको हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे Q से R कितना है। तो यहाँ पर कहीं R लाई करेगा एंड यहाँ पर कहीं S लाई करेगा। तो Q से R देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास लेंगे और ये कितना 4.5। तो चलिए पहले से ओपन कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये थोड़े ड्रामे दिखाता है। तो थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, हाँ कि कुछ हमें यहाँ पर कट लगाना है। तो यहाँ से लिया हमने दिस वन, हाँ ये 4.5 है तो इसको लेंगे एंड यहाँ पर कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 4.5। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद R से S कितना है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए फिर से हमें कंपास लेना है जस्ट लाइक दिस। इसको ओपन करते हैं 5। ओके, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। ओके, इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे एंड अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कुछ कट होगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक लाइन हमें यहाँ से बनानी है, एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो अलग सा हो गया है यहाँ से। ओके, तो इस पे नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं दिस S पॉइंट, ये हो गया PS, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री एंड दिस इज 105 डिग्री और ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस बार हमारी जो फिगर बनी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट बना है। ठीक है, देन आप इसको शेड भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। तो आपको इस टाइप से क्या करने है, कंस्ट्रक्शन करनी है। एंड आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे क्लियर हो गई होंगी। एंड फोर्थ स्टेप में भी सेम आपको इसी टाइप से कंस्ट्रक्शन करनी है और इसमें हमारे पास एंगल्स हैं। चलिए क्वेश्चन ले ही लेते हैं क्योंकि इसमें सारे एंगल्स गिवन है। हो गए, तो यहाँ पर फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ऐसे कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं, अब आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आप लोगों से साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसे प्रैक्टिस करने मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।